त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार। भगवान शिव, भूतनाथ भगवान शिव कहें, आशुतोष कहें, भोलेनाथ कहें, भंडारी कहें, शमशानवासी कहें, शिव कहें, शंकर कहें, अज कहें, क्या क्या कहें, और इन सब पर किस प्रकार से प्रभु की कृपा मिलती है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहिल भसीन जी। जय श्री महाकाल। जो बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा हो, तब भगवान की अगर पूजन अर्चन वंदन किया जाए तो उससे मन वांछित फल प्राप्त होगा। जी भसीन जी। जय श्री महाकाल जी। भोलेनाथ तो उनके नाम में ही भोले आ जाता है। जिनके नाम में ही भोले आ गए, ना आदि है ना अंत है। भोलेनाथ तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। कोई भी किसी भी ग्रह, कोई भी बाधा, सारे ग्रह एक भोलेनाथ पूजा अर्चना करने से अनुकूल होते हैं। क्या शुक्र, क्या मंगल, क्या बृहस्पति, सारे ग्रह अनुकूल होते हैं भोलेनाथ की आराधना से। विष पीकर भी अडिग अमर है। भोलेनाथ की तो लीला अपरंपार है। भोलेनाथ की आराधना बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी आरती करते हैं। सर पे उनके चंद्रमा विराजमान, नंदी जी की सवारी करते हैं। दो पुत्र हैं उनके, गणेश जी और कार्तिकेय जी। उनकी अर्धांगिनी पार्वती माँ। नंदी जी जिनकी सवारी करते हैं वो। गणपति महाराज की तो आपको पता ही है, भोलेनाथ का आशीर्वाद से उनके ऊपर एक असीम कृपा है भोलेनाथ की, कि समस्त देवी देवताओं में जब भी कोई अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ, कुछ भी होता है तो सबसे पहले गणपति जी की आराधना करते हैं हम लोग। सबसे सरल है ओम गण गणपते नमः, वरना आप संकट नाशम गणेश स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। भसीन साहब कहते हैं मंत्र जप जब होता है तो उससे मनवांछित फल मिलता है जी। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप हो और मेरे प्रति दृढ़ विश्वास। तो ये आप मंत्र दोबारा बताएं, कौन सा मंत्र है, कैसे जपना चाहिए और इससे क्या फल मिलता है? देखिए, जब भी आप भोलेनाथ के कक्ष में प्रवेश करें, शिवालय, शिव परिवार होता है, सबसे पहले पूजा करें गणपति जी की। या तो बहुत सरल ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए गणेश जी पे ओम गम गणपते गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ये मंत्र है जी। तो गणपति जी की आराधना इससे भी हो सकती है, और जिनको मंत्र उच्चारण और उन सारी चीज़ों में लगाव है, सारी चीज़ें, उनके लिए संकट नाशम गणेश स्तोत्र, ये मात्र 10 लाइनों का स्तोत्र है, लेकिन इस स्तोत्र की लीला अपरंपार है। गणेश जी का ये स्तोत्र बड़े से बड़े संकटों का नाश करता है और विजयी दिलाता है। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करने के बाद, शायद ये मैं टोकूंगा एक बार, कहते हैं कि लक्ष्मी भी मिलती गणेश जी का पूजन करने से, क्या ये सच है? रिद्धि दे, सिद्धि दे, अष्ट नव निधि दे, क्या बात। वंश में वृद्धि दे, माँ वाकवाणी, हृदय में ध्यान दे, चित्त में ज्ञान दे, महावरदाने दे हो राजरानी। गणपति जी, लक्ष्मी जी, आपको पता ही है, दिवाली पे तो सबकी पूजन सारे ही करते ही हैं, लेकिन गणेश जी की आराधना करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है जी। लक्ष्मी जी की आराधना करने से पहले या समस्त देवी देवताओं में किसी की भी पूजा अर्चना करने से पहले गणपति जी की आराधना आप करते हैं, और गणपति जी आराधना करने से ही आपको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और आपको पता है, जहाँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आ जाए वहाँ धन धान्य सुख समृद्धि तो अपने आप भागी चली आती है। उसके बाद हम पार्वती माँ को जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी हैं। उसके बाद हम कार्तिकेय जी को जल चढ़ाते हैं। कार्तिकेय जी को जल चढ़ाने के बाद हम नंदी जी को जल चढ़ाते हैं। फिर सर्व देवता, नाग देवता
नाग देवता को जल चढ़ाने से हमें नाग देवता का भी आशीर्वाद मिलता है, भोलेनाथ का भी मिलता है और समस्त पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको कोई कहता है कि पितृ दोष है आपकी कुंडली में, या कभी आपको ये कहा जाता है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, बोले एक बहुत सरल सा उपाय, आप नाग देवता को जब जल चढ़ाते हैं ना, भोलेनाथ पे जल चढ़ाने से पहले, उससे भी हमारे पितृ हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाते हैं। उसके बाद हम हमारे परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। और भोलेनाथ को जल चढ़ाते हुए एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपका सीधा पैर आगे होना चाहिए हमेशा, और सीधे हाथ से जब भी आप लोटा पकड़ते हैं, कुछ लोग लोटे से जल चढ़ाते हैं, कुछ लोग श्रृंगी से जल चढ़ाते हैं। श्रृंगी भोलेनाथ की सर्वप्रिय है। कभी भी श्रृंगी या लोटे के ऊपर हाथ ना रखें, हमेशा नीचे से पकड़ें, क्योंकि जहां आपका हाथ या उंगली ऊपर लोटे के मुख पे या श्रृंगी के मुख पे लग जाता है, उसको झूठा माना जाता है। साहिल जी, क्या क्या मिलाएं उस जल में? प्रभु, उसके अंदर आप गंगा जल मिलाएं, जल के अंदर गंगा जल मिलाएं, दूध मिलाएं, हो सके तो पंचामृत, वरना दूध मिलाएं, साथ में काले तिल मिलाएं। उससे आपको पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। कहते हैं ना, समस्त देवी, कभी कभार आपने बहुत बारी देखा होगा, लोग कहते हैं हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमारे सारे ग्रह भी अनुकूल हैं और सारी कुंडली भी ठीक है हमारी, लेकिन फिर भी हमारे कोई काम नहीं बन रहे या कुछ। तो प्रभु, उसमें पितरों का आशीर्वाद की कहीं ना कहीं कमी होती है। पितरों का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर बन जाए तो समस्त देवी देवता भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। भोलेनाथ को जल चढ़ाते हुए 3 मंत्र मैं आज आपको बताऊंगा, उनमें से कोई भी मंत्र का आप जाप करते हुए भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय, बहुत सरल मंत्र। दूसरा मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्यो मोक्षयमामृतात्। इन 3 मंत्रों में से कोई भी मंत्र का आप जाप करते हुए जल चढ़ाएं। एक लंबी धार बनाएं, जो धार टूटे ना, एक लंबी धार बना के जल चढ़ाएं, और उस लंबी धार को जब आप जल चढ़ाना शुरू करें तो मंत्र का जाप साथ साथ करते रहें। बेलपत्र की बहुत महिमा है। बेलपत्र भोलेनाथ को सर्वप्रिय है। या तो 3 या 5 बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करें, उससे आपके सारे बाधाएं हटती हैं। कभी बहुत नवयुवक कहते हैं, लड़के लड़कियां बहुत आते हैं कि साहिल जी, हमारी शादी नहीं हो रही, मन चाहा किसी को वर नहीं मिल रहा, किसी को मन चाहा वधू नहीं मिल रही। तो इन सारी चीज़ों का समाधान उस छोटे से बेलपत्र में छुपा हुआ है। बेलपत्र पे ओम लिखें, चंदन से, अष्टगंध से ओम लिखें, और फिर उस बेलपत्र को चढ़ाएं। हमेशा याद रखें, जब भी बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ाएं, शिवालय पे चढ़ाएं, जिस तरफ से बेलपत्र की डंडी निकल रही होती है, वो पार्ट हमेशा बाहर की तरफ रहता है, और बेलपत्र का जो मुख्य होता है उसको हमेशा बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। कभी कभार लोग उल्टा बेलपत्र चढ़ाते हैं, और हमेशा याद रखें, बेलपत्र चढ़ाने के टाइम पे ये नहीं कि बेलपत्र लिया और डंडी के साथ ही बेलपत्र चढ़ा दिया। उसके नीचे से डंडी तोड़ें, उसके बाद बेलपत्र को ध्यान लगाकर अपनी जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सारी सिद्ध होंगी। अपनी सारी जो भी आपको चीज़ें चाहिए उन सबको आप मन में स्मरण करें, और भोलेनाथ से आप अर्जी लगाएं कि भोलेनाथ हमारे ये सारे कार्य सफल कर दीजिए, और निश्चित रूप से आपको बहुत ही जल्दी शुभ फल की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ को आप माने या ना माने, जब भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलना शुरू होता है ना आपको, तो आपकी ज़िंदगी में आपको ना मोह, भय, इन सारी चीज़ों से आप अलग हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक ज़िंदगी में किसी चीज़ का मोह लग जाता है, वो नहीं मिलती, फिर हम परेशान होते हैं। कभी किसी चीज़ों का भय होता है, डर रहता है मन में, कभी कभार बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं की वजह से हम परेशान होते हैं। कभी कभार कोई शारीरिक, मानसिक, संसारिक कोई दुख होता है जो हम किसी को व्यक्त भी नहीं कर सकते, और हम अंदर अंदर परेशान होते हैं। साहिल जी, इनका उपाय क्या है? एक उसमें लास्ट में आप बताएं इसका उपाय क्या है और किस ढंग से उस उपाय को करना चाहिए।
देखिए आचार्य जी, बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी। आप जब भी मंदिर जाएं, स्पेशली सोमवार को जो भोलेनाथ का सर्वप्रिय दिन है, जी आप सुबह उठें, आप त्रिपुंड का, गंगा जल का स्नान करने के बाद आप त्रिपुंड का तिलक लगाएं और उसके बाद आप मंदिर जाएं भोलेनाथ के कक्ष में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जी जो लोटा आप लेके जाएंगे जल का, वो घर से लेके जाना है आपने, ये नहीं कि उसकी भी अलग महिमा है। अगर आप घर का जल लेके जाते हैं तो उससे आपको जो फल है वो 10 गुना ज़्यादा मिलता है। हमारे भोलेनाथ इतने सरल हैं कि आप एक रुद्री पाठ, नमक चमक भी आपको कराने की ज़रूरत नहीं। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य आपका रोका हुआ है, साधारण जल की धार, साधारण जल की धार और ओम नमः शिवाय का जाप, इन दोनों चीज़ों में, इन दो छोटे छोटे उपायों में वो ताकत छुपी हुई है कि आपको कोई बाधा आपकी नहीं रुक सकती। सारी बाधाएं आपकी चली जाएंगी। और जिनको भोलेनाथ की कृपा है, जिनके ऊपर और कृपा चाहिए, वो रुद्री पाठ करें। रुद्री पाठ मतलब रुद्राष्टाध्यायी का पाठ। जी, जी अभिषेक करवाएं रुद्री पाठ से, किसी अच्छे ब्राह्मण से रुद्री पाठ का। और मेरे हिसाब से मैं आप सभी को एक सलाह दूंगा कि जो सामर्थ हैं उनको हर 3 महीने में एक बारी रुद्री पाठ से अभिषेक ज़रूर करवाना चाहिए। जिनको रुद्री पाठ के अलावा और परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा चाहिए, वो नमक चमक का पाठ करें, नमक चमक के साथ अभिषेक करवाएं। कोई भी कार्य सिद्धि के लिए अगर आप नमक चमक का अभिषेक करवाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कम समय के अंदर आपको उस शुभ फल की प्राप्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माधराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै ककाराय नमः शिवाय। भगवान शिव हम सबका कल्याण करें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सर्वधर्म टीवी। कल फिर मिलेंगे भाव श्रद्धा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री महाकाल।